वहीं जंगल के पास कुछ जवान लड़के नदी से पकड़े हुए मेंढकों के साथ खेल रहे थे, पर तभी उन्हें एक बहुत बड़ा अजीब सा अंडा मिला जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। थोड़ा चौंक कर उन लड़कों ने उस अंडे को छूने का फैसला किया। उनसे थोड़ा दूर एक मछुआरे ने नदी के कोने पर पानी में कुछ अजीब सी चीज अपनी तरफ आती हुई देखी। उसी पल पानी के बिल्कुल नीचे से एक बहुत ही बड़ा डरावना जीव बाहर निकला और इतनी जोर से दहाड़ा कि वहां मौजूद हर इंसान की रूह कांप गई। सब लोग डर से जम गए। जो मंजर वो मछुआरा देख रहा था उससे शौक के मारे वो बिल्कुल हिल भी नहीं पाया। लेकिन अजीब बात ये थी कि मॉन्स्टर ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया और सीधा उन जवान लड़कों की तरफ बढ़ गया जो उसके बच्चे के अंडे को छू रहे थे। इसके कुछ घंटों बाद सुबह के वक्त हम देखते हैं कि एक लोकल डिटेक्टिव हमले की जगह पर पहुंचा, जहां उसे पता चला कि एक लड़का जिंदा बच गया था, लेकिन वो इतने गहरे सदमे में था कि कुछ भी बोल नहीं पा रहा। इंस्पेक्टर को 2 लाशें भी दिखाई गई जो वहां मिली थी और उसके असिस्टेंट ने बताया कि विक्टिम्स के पास एक जाल भी मिला था जिसमें एक अजीब सी चिपचिपी कीचड़ जैसी चीज लगी हुई थी। डिटेक्टिव कंफ्यूज हो गया और पूछने लगा कि ये अजीब सी चीज क्या हो सकती है, लेकिन असिस्टेंट को कुछ भी समझ नहीं आया और दोनों ने मिलकर ये जांचने का फैसला किया कि हमला करने वाला वो शख्स या फिर जीव कहां भाग गया। खैर फिर हम पास ही में रहने वाली लड़की मे को देखते हैं, जिसे उसकी माँ लिन ने उठाया और नाश्ता करने के लिए बुलाया। जब मे सीढ़ियों से नीचे आई तो लिन ने उसे अपने भाई को भी जगाने को कहा, क्योंकि उसके पिता कल रात मछली पकड़ने गए थे और तब से वापस नहीं आए। नींद में होने के बावजूद मे ने अपनी माँ की बात मानी और अपने बड़े भाई कैंग के पास गई। जैसे ही कैंग को अपने पिता के गायब होने की खबर मिली, वो अपनी छोटी बहन के साथ पूरे गांव में घूमते हुए हर किसी से मछुआरे के बारे में पूछने लगा। इस दौरान मे अपने भाई से थोड़ा अलग हो गई और गांव के आसपास के खेतों में चलने लगी। तलाश करते करते उसे मिट्टी में एक बहुत बड़े पंजे का निशान मिला। उन निशानों का पीछा करते हुए उसे एक बड़ा सा अंडा मिला और उसने सोचा कि ये अपने भाई को दिखाना चाहिए। उत्साहित होकर मैं उस बड़े से अंडे को अपने घर ले आई, लेकिन माँ ने उसे बहुत डांटा और कहा कि जहाँ से लेकर आई है वहाँ वापस छोड़ कर आ। लेकिन मैं ने मना कर दिया और जिद में माँ से दूर चली गई, जिससे लिन और भी ज्यादा गुस्से में आ गई। फिर लिन ने अपने बड़े बेटे कैंग के साथ बाहर जाकर मे को ढूंढने का फैसला किया, जो नदी के पास उस बड़े अंडे के लिए खास घोंसला बना रही थी। तभी अचानक वो अंडा खुद से हिलने लगा और मैंने देखा कि नदी से वही विशाल जीव उनकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके कुछ मिनट बाद लिन और कैंग को पानी में मे की चप्पल तैरती हुई मिली और दोनों उसे ढूंढते हुए चीखने लगे। उसी वक्त लिन ने एक अजीब से जीव को पानी की गहराइयों से उठते हुए देखा और माँ की चेतावनी देने से पहले ही उस जीव ने कैंग को दबोचने की कोशिश की। डर के मारे कैंग ने पानी में तेजी से हाथ पैर मारे ताकि जानवर के हमले से बच सके और फिर वो किनारे की तरफ भागा, जहाँ उसने लिन का हाथ पकड़ा और दोनों वहाँ से जान बचाकर भाग निकले। इस दौरान पास के एक इलाके में 2 रिसर्चर नदी में जांच पड़ताल कर रहे थे, जहाँ वो हर अजीब सी लगने वाली चीज को इकट्ठा कर रहे थे ताकि पता चल सके कि इस इलाके के वातावरण में इतनी दिक्कत क्यों आ रही है। उधर गांव में किसान अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह भाग रहे थे, क्योंकि वो विशाल जीव अपने रास्ते में आने वाले हर एक इंसान पर हमला कर रहा था। वो उन्हें कभी अपने दांतों से काट रहा था तो कभी अपनी पूंछ से जोरदार वार कर देता। इसी अफरा तफरी के बीच कैंग और लिन मॉन्स्टर से जितना दूर हो सके भागने की कोशिश कर रहे थे और कुछ बचे हुए लोगों के साथ वो खेतों के बीच से भाग निकले। उसी वक्त रिसर्चर्स खेत में मिले कुछ कीड़े मकोड़ों को देख रहे थे। तभी उन्हें गांव वालों की चीखें धीरे धीरे तेज होती सुनाई दी। इतनी तबाही अपनी आंखों के सामने देखने के बावजूद कैंग और लिन ने हिम्मत नहीं हारी। कैंग ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर एक झाड़ी के अंदर छुपाने ले गया। वहाँ सभी बचे हुए लोग बिल्कुल चुप हो गए ताकि मॉन्स्टर का ध्यान उनकी तरफ ना जाए और मजबूरन उन्हें दूसरे किसानों की दर्दनाक चीखें सुननी पड़ी, जो एक एक करके उस जीव का शिकार बन रहे थे। जैसे ही कैंग को भागने का एक मौका दिखा, उसने कहा कि अब उन्हें निकलना होगा, लेकिन भागते वक्त अचानक किसी तेज चीज ने उसके कंधे में जोरदार चोट पहुंचाई और अब वो बुरी तरह जख्मी हो गया। लिन ने तुरंत अपने बेटे को संभाला और उसके कंधे को पकड़कर चलने में मदद की। मिलकर वो लोग खेत के दूसरे किनारे तक पहुंच गए और किसी तरह उस जीव से बच निकले, जो अब अपने नए इलाके की हिफाजत में लगा हुआ था। सड़क तक पहुंचते ही एक ड्राइवर ने उन्हें देखा और मदद के लिए रुक गया।
कुछ ही मिनटों बाद शहर के हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और नर्सेज ने कैंग के गंभीर जख्मों का इलाज शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने लिन के मुंह से पूरी कहानी सुनी तो हॉस्पिटल स्टाफ ने तुरंत पुलिस स्टेशन को कॉल कर दिया। हॉस्पिटल से अलर्ट मिलते ही सेक्रेटरी दौड़ती हुई कमांडर के पास गई और उसे सब कुछ बताया। कमांडर तुरंत सर्वाइवर से बात करने निकल पड़ा। लिन ने रोते हुए बताया कि उसे नहीं पता था वो चीज क्या थी और वो उन डरावने मंजरों को देखकर टूट गई जो उसने अपनी आंखों के सामने देखे थे। कमांडर समझ गया कि शायद कोई असली शैतानी मॉन्स्टर पूरे इलाके के लोगों के लिए खतरा बन चुका है। इसीलिए उसने तुरंत एक्शन लेने का फैसला किया और अपनी टीम के साथ मामले की गहराई से जांच करने निकल गया। इसी बीच शहर के एक मोहल्ले में एक जवान लड़का आराम से फोन बूथ में कॉल कर रहा था। तभी नदी का वो जीव अचानक सामने आ गया और लड़का घबराहट में वहां से भाग निकला। अगली सुबह इंस्पेक्टर जेम्स को एक और कॉल आई और वो उस जगह पहुंच गया जहां कई लोगों ने म्यूटेंट मॉन्स्टर के हमले को अपनी आंखों से देखा था। इंस्पेक्टर ने पूछा कि उन्होंने उसे पहले क्यों नहीं बताया, तो आदमी ने बताया कि बहुत तेज बारिश होने की वजह से सिग्नल टावर में प्रॉब्लम आ गई थी, हमारे फोन में सिग्नल ही नहीं आ रहा था। अब उसके असिस्टेंट ने बिना वक्त गवाए अपने बॉस को अब तक की सारी जांच के बारे में बता दिया। फिर थोड़ी देर बाद दोनों ने एक इंसान की लाश की जांच की जिसका चेहरा पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। बाद में हम देखते हैं कि तेज बारिश के दौरान एक जवान कपल अपनी गाड़ी में सफर कर रहा था। तभी अचानक नदी का मॉन्स्टर उन पर टूट पड़ा और पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। अब लोग डर के मारे भाग रहे थे ताकि वो उस मॉन्स्टर का शिकार न बन जाए। अगली सुबह इंस्पेक्टर एक कॉफी शॉप में अपने असिस्टेंट के साथ बैठा बात कर रहा था कि तभी उन्हें एक और हमले का अलर्ट मिला। दोनों तुरंत वहां पहुंच गए ताकि जांच पड़ताल कर सकें, लेकिन उन्हें सिर्फ और ज्यादा लाशें और मॉन्स्टर की हुई तोड़ फोड़ के नजारे मिले। थोड़ी देर बाद जेम्स कमांडर से मिला और दोनों ने मिलकर पुलिस स्टेशन में सारे ऑफिसर्स को इकट्ठा किया ताकि उस शैतानी जीव को पकड़ने के लिए एक सॉलिड प्लान बनाया जा सके। मीटिंग खत्म होते ही इन्वेस्टिगेटर को अपनी बेटी के स्कूल से कॉल आया और उसे मजबूरन स्कूल खत्म होने से पहले ही उसे लेने जाना पड़ा क्योंकि उसका अपने क्लासमेट्स के साथ झगड़ा हो गया था। इसी बीच दोनों इन्वेस्टिगेटर्स हॉस्पिटल में डॉक्टर्स से मिले और नए विक्टिम्स की हालत के बारे में पूछा। साथ ही उन्होंने लिन से दोबारा पूछा कि बताओ आपके गांव में क्या हुआ था, लेकिन लिन अब उस बारे में बात करने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रही थी और वो बस अपने बेटे के पास बैठी रही जो अब बाथरूम जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। जैसे ही कैंग बाथरूम गया उसे अजीबोगरीब चीजें दिखाई देने लगी। उसने अपने कंधे की पट्टी हटाई तो देखा कि जख्म से कुछ चिपचिपा सा निकल रहा है। कुछ ही देर में कैंग को ये तस्वीर साफ दिखाई देने लगी कि उसकी बहन मे के साथ क्या हुआ था। उसे एहसास हुआ कि उसकी छोटी बहन जिंदा थी क्योंकि वो झाड़ियों में छुपने में कामयाब हो गई थी। बेचैन होकर कैंग अपनी माँ को बताने के लिए दौड़ा और एक कागज पर लिखकर बताया कि उसे पता है मॉन्स्टर कहाँ पर है। उसी वक्त कमांडर ने कुछ गार्ड्स और हिम्मत वाले लोगों को इकट्ठा किया जो उस जीव का सामना करने को तैयार थे। जैसे ही उन्हें दुश्मन की लोकेशन का अलर्ट मिला वो सब उसे ढूंढने निकल पड़े। रास्ते में ही लिन और कैंग ने उन्हें रोका क्योंकि वो हॉस्पिटल से निकल आए थे। लिन ने बताया कि उसके बेटे ने मॉन्स्टर की जगह का पता लगा लिया है और ऑफिसर ने फैसला किया कि कैंग ही उन्हें रास्ता दिखाएगा। कुछ देर चलने के बाद कैंग ने देखा कि मॉन्स्टर एक पुराने सुनसान शेड में छुपा हुआ था। उसने तुरंत कमांडर को सिग्नल दिया जिसके बाद कमांडर ने अपने आदमियों से कहा कि विस्फोटक बैरल उस जीव की तरफ फेंके जाएं। जोरदार धमाकों और धुएं से घिरा हुआ वो मॉन्स्टर गुस्से में बाहर निकला और सामने आने वाले हर इंसान पर हमला करने लगा। बिना हथियार वाले सिविलियंस तुरंत छुप गए जबकि बाकी लोग मॉन्स्टर को घेर कर उसे बार बार जोर से मारने लगे। लेकिन उसी वक्त कैंग भी उन हमलों से प्रभावित होने लगा और कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ा। इससे लिन पूरी तरह हैरान हो गई। इसके बावजूद आदमियों ने अपने हमले नहीं रोके और मॉन्स्टर को और ज्यादा जख्मी कर दिया जो अब एक बड़े जाल में फंस चुका था। जब लिन को समझ आया कि उसका बेटा किसी न किसी तरह मॉन्स्टर से जुड़ा हुआ है तो उसने तुरंत बीच में आकर सबको रोक दिया और कहा कि वो अपने बेटे की जान इस तरह खतरे में नहीं डाल सकती। कमांडर ने महसूस किया कि लिन सच कह रही है, इसीलिए उसने फिलहाल के लिए मॉन्स्टर को जिंदा कैद करने का फैसला किया। उसने अपने असिस्टेंट को वहां की जिम्मेदारी दी क्योंकि उसे पुलिस स्टेशन में चल रही एक और परेशानी को सुलझाने जाना है। दूर एक और जगह पर दो पुलिस वाले बारिश के बीच एक सड़क पर गाड़ी रोक कर खड़े हो गए और सोचा कि बारिश थोड़ी कम हो जाए तो आगे बढ़ेंगे। तभी उनकी नजर एक विशाल काय अंडे पर पड़ी। वो उस अंडे को ध्यान से
देख ही रहे थे तभी अचानक मे उनके सामने आ गई और उन्हें चौंका दिया। बिना वक्त जाया किए ऑफिसर्स ने तुरंत इंस्पेक्टर को कॉल करने का फैसला किया, लेकिन लड़की गहरे सदमे में थी, किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। कुछ ही देर बाद एक पुलिस ऑफिसर ने बताया कि उन्हें जमीन पर एक बड़ा सा अंडा मिला है और जैसे ही इन्वेस्टिगेटर ने उस अंडे का साइज देखा उसका चेहरा एकदम सुन्न पड़ गया। अब उसने सोचा कि इस बड़े से अंडे को अपनी कार में रख लेता हूँ और मे को साथ ले जाऊंगा। मे चुपचाप जाकर जेम्स की बेटी के साथ बैठ गई। पुलिस स्टेशन में लोगों के बीच फैली घबराहट के दौरान कमांडर अपनी सेक्रेटरी से बात कर रहा था। सबकी सुरक्षा के लिए उसने फैसला किया कि जब तक सिचुएशन कंट्रोल में नहीं